हाय, मैं अजीत सर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक्शनलेस के बारे में। आप लोग गौर कीजिए, वह वाक्य जिसमें वर्ब आता हो, क्या बताया हमने? वह वाक्य जिसमें वर्ब आता हो लेकिन काम के रूप में नहीं आता हो, उसे ही एक्शनलेस कहा जाता है। द सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शनलेस। अब आइए इसे जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्शनलेस को हमको पढ़ना है। तो एक्शनलेस के अंदर अभी मैं वो सारे के सारे सेंटेंस आपको हिंदी टू इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा जो एक्शनलेस के अंदर आएगा। वो सारे सेंटेंस जिसमें आपको एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज देखिए, इज आर एम, इज आर एम। अब इसका हिंदी हो गया हाँ, और दूसरा हो गया हूं। इसके बाद हो गया आपको वाज और वर, था, थे, थी, ये हो गया। इसके बाद आपको ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट में हो गया। इसके बाद हैज या हैव, जिसका मतलब होता है पास होना या पास रखना। अब एक हो गया आपको हैड, हैड मतलब पास होना या पास रखना। अब देखिए, तो ये इज आर एम, ये आपको इन प्रेजेंट में यूज करना है, प्रेजेंट। और ये था, थे, थी इन पास्ट में, और हैज हैव ये भी इन प्रेजेंट में, और हैड को इन पास्ट में। अब इसमें एक जो बच गया वो क्या है? शैल या विल। ये इसका हिंदी होता है गा, गे, गी। अब इधर आप लोग गौर से देखिए, ये आपको जरूरी है याद रखना। किसके लिए? जब भी आप कोई सेंटेंस एक्शनलेस के अंदर जो भी सेंटेंस आता है उसको अगर आप बनाइएगा। अब देखिए, ये आपका हो गया। अब इसको याद रखना है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, वह खुश था, सॉरी वह खुश हैं। अब देखिए, वह खुश है, तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि वह खुश है, तो मैं क्या कर रहा हूं आपको उसका जो स्थिति है, वह खुश और है से क्या पता चल रहा है? वर्तमान स्थिति के बारे में, कि वह खुश है, वर्तमान में वह खुश है, तो स्थिति पता चल रहा है। तो ये स्टेटस हो गया। और स्टेटस कहाँ पढ़े थे हम लोग? एक्शनलेस में। तो ये एक्शनलेस में बनेगा। फिर चीज बताइए, अब इसको बनाना है। अगर आपको ये याद है कि इज आर एम मतलब है, हूं होता है, इसमें देखिए इंग्लिश वह का क्या होगा? ही होगा, और हाई का इज, और खुश का हैप्पी। तो ही इज हैप्पी, वह खुश है। अब इसमें एक कहिएगा कि सर यहाँ पे हैप्पी है, यहाँ पे आप ही इज और क्यों लगे, आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किए? ये देखिए, ये जो है हैप्पी, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से पहले आपको इसको तो गिनती नहीं कर सकते, तो इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हो गया ही इज हैप्पी। अब देखिए, ये इसका प्रयोग आप देखिए। अब जैसे यहाँ पे रहते हैं हम लोग तेज हैं। अब इसका हम लोग का क्या होगा? वी। और हाई के लिए यहाँ पे प्रयोग होगा आर का, और तेज का वी आर इंटेलिजेंट। यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तेज, इसको भी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आप कहिएगा सर यहाँ पे ही के साथ इज का प्रयोग कर दिए, यहाँ पे वी के साथ आर का प्रयोग कर दिए, ये तो हमको दिमाग पे नहीं रहेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको याद रखना है क्या? कि ही, सी, इट और नेम। नेम में कोई सिंगर जो भी नॉन है
सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो ये सिंगल होगा। इस सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का। और बाकी सभी के साथ आर का, बाकी सभी के साथ आर का। और एक चीज याद रखना है, एक आई के साथ एम का, बस हो गया। ये आप याद रखना है बस। अब देखिए हम लिखे ही सी इट या कोई सिंगुलर एकलौता नाम, ये स्पष्ट है, ही सी इट या कोई एकलौता नाम है, प्लीज लगाओ और आई के साथ एम और बाकी सभी के साथ आर लगाओ, तो स्पष्ट है। देखिए ही सी इट में से कोई एक आया है, प्लीज लगाए हैं, और बाद में वी के साथ अब तो उसके अलावा क्या लग जाएगा, आर लगेगा कि नहीं। देखिए ही सी इट नेम के साथ इज और बाकी सभी के साथ आर, तो ये ही सी इट के साथ तो इज लगा, बाकी सभी के साथ आर, तो आर लगेगा कि नहीं। अगर आई रहता तो आई के साथ ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का वी हो गया और तेज का इंटेलिजेंट हो गया। ये स्पष्ट हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे ये अगर आपको हम इसलिए बताएं कि आपको अगर स्ट्रक्चर इसका याद नहीं है तब भी आप हिंदी सेंटेंस देख के बना सकते हैं। मान के चलिए इसका स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये हो गया, इजारम इसको एक, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव आया। लेकिन स्ट्रक्चर नहीं याद है तो फिर भी आप इसको देख के बना सकते हैं कि नहीं। अगर वो आपका इंग्लिश याद है, ही देंगे, ही के साथ क्या लगता है, इज दिए, उसके बाद हैप्पी। अब हम लोग तेज है तो वी के साथ आर, तो वी आर इंटेलिजेंट। ये तो अब हो गया। अब चलिए प्रेजेंट तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पास्ट में, अब इसी को हम पास्ट में लेकर चलते हैं। वह खुश था, वह खुश था, वह का इंग्लिश क्या होगा, वही, ही, और था का क्या लग जाएगा, वाज, HAPPY, हैप्पी, ही वाज हैप्पी। अब इसी को हम लोग पे चलते हैं, तो हम लोग तेज थे। अब इसमें हम लोग का वी और थे के लिए वेयर और तेज का इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे पूछेगा कि पास्ट में सर्वाग वेयर, तो इसके लिए भी वही बात होता है, क्या चीज, तो ही सी इट या कोई नेम में सिंगल के साथ वाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वाज का, यानी कि कोई एकलौता नेम होगा, कोई एकलौता नाम होगा, या ही सी इट के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। और बाकी सभी के साथ, बाकी सर नीचा में नहीं लिखे, नीचे का नहीं लिखा है, सभी के साथ, बाकी सभी के साथ वेयर का प्रयोग होगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा तो बस स्पष्ट है। अगर आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो वह खुश था, अब तो स्पष्ट हो गया कि इस सीट के साथ बाबू किसका प्रयोग करना है, वाज का, तो ही के साथ वाज का प्रयोग, ही वाज हैप्पी, और बाकी सभी के साथ वेयर। लेकिन इस सीट के अलावा हम लोग तेज थे, नहीं दिख रहा, ये नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ हम लोग तेज थे, यहाँ पे हम लोगों के साथ वी के साथ वेयर का प्रयोग है, तो वी वेयर इंटेलिजेंट। अब ये स्पष्ट हो गया। और यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे आई भी जोड़ दीजिए, आई मतलब मैं, आई के साथ भी किसका प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है। ये दोनों स्पष्ट हो गया कि नहीं। ये सब्जेक्ट दिए, अब ये याद कर लेंगे कि बाबू ही सीट के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो ही सीट आएगा तो वाज का प्रयोग कर देंगे। था इंग्लिश क्या होता है, वाज या वेयर, भी हो गया। हाँ के लिए भी आपको HRM हाँ हूँ होता है, दोनों का मतलब। तो कब हाँ के लिए इज आएगा, कब हाँ के लिए आर आएगा, ये भी स्पष्ट हो गया। अगर ही सीट आएगा तो इज देंगे, और अगर हम लोग ही सीट के अलावा आएगा तो आर देंगे। ये भी क्लियर हुआ ये बात। अब ये क्लियर हो गया, तो इसी तरह से आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हैज हैव है, तो हैज हैव मतलब क्या होता है, पास होना या रखना। अब जैसे देखिए इसके लिए पास होना या रखना प्रेजेंट में, जैसे मेरे पास कलम है। अब देखिए मेरे पास कलम है, तो मेरे पास तो सब्जेक्टिव कोई दे देता है, मेरे पास कलम है तो माय, मेरे का माय, अरे भाई माय भी होता है, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म मेरे के लिए होगा आई, और सब्जेक्टिव फॉर्म के बाद क्या, पोसेसिव फॉर्म होता है माय, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। ये याद रखना है। एक चीज बताइए, मैं एक इंसान हूँ ना, यहाँ पे एज ए टीचर आपके साथ बिहेव कर रहा हूँ, घर जाएंगे तो एज ए
क्या एज ए मतलब एक सदस्य, एज अ फैमिली मेंबर वहाँ पे मेरे साथ बिहेव होगा, हर चीज मतलब वहाँ पे चेंज हो जाएंगे कि नहीं। तो हर एक इंसान का अपना क्या है एक रूल नियम, यानी कि वो हर जगह जाने के बाद वो अपना चेंज करता है कि नहीं, क्या चीज, नजरिया अपना, वो रहन सहन, हर चीज। तो ठीक उसी प्रकार से सबका अपना अपना एक रोल होता है इंडिविजुअल। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरे के लिए माई होता है पोसेसिव में, सब्जेक्टिव में आई होगा और ऑब्जेक्टिव में मी होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव देना है तो आई, अब आई के साथ हैव। अब क्या हैव क्यों, तो पास होना या रखना के लिए क्या बताए थे, पास होना या रखना। आई हैव और कलम तो पेन, तो पेन को गिन सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए तेज को नहीं गिन सकते हैं तो ए नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे पेन को गिन सकते हैं तो क्या होगा, और आई हैव अ पेन। अब इसको देखिए स्ट्रक्चर पे आप जाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको नहीं याद है, वो आप नहीं याद रख पाते हैं, तो बस देखिए मेरे का क्या दिए आई, और पास होना के हैव, और कलम का पेन, आई हैव अ पेन। अब यहीं पर आता हम लोगों के पास कलम है। यहाँ पे वी लगेगा, ठीक है। तो वी के साथ भी वी हैव अ पेन होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये रहता कि उसके पास बिल्ली है, उसके पास बिल्ली है। यहाँ पे उसके के लिए फिर देखिए सब्जेक्टिव में उसके के लिए देना है तो ही देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसके के लिए ही। अब ही के साथ पास होना के लिए देखिए, पास होना या रखना, हैज हैव दोनों मतलब होता है। तो ही हैज अ कैट। अब यहाँ पे कुछ आप कहिएगा कि सर हैव यहाँ पे पढ़ी, यहाँ पे हैज कैसे ये होगा, इसके लिए भी आपको याद रखना है बस ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम। नॉन प्रोनाउन सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन होता है, वो आपको सिंगुलर में मिल जाएगा। तो इन सभी के साथ हैज का प्रयोग होगा, और बाकी सभी के साथ हैव का। अब इसके लिए भी ये याद कर लीजिए, यहाँ पे हो गया देखिए ही सी इट में से कोई आया है एक, तो हैज का प्रयोग बाकी सभी के साथ है। देखते हैं आई के साथ है, तो आपको सिर्फ 3 याद रखना है, ही सी इट या कोई सिंगल नेम तो हैज लगाना है, बाद बाकी सभी के साथ हैव लगाना है। ये स्पष्ट हुआ कि नहीं। अब बच गया आपका इसका हैड और हैड का प्रयोग और शैल मिल का। तो बस वही बात है। अगर जैसे देखिए ये लास्ट में हाई मिल रहा है, आपको हाई मिल रहा है, ये प्रेजेंट वाला था मिल गया तो पास्ट वाला था, है कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए अगर आपको लास्ट में गागेगी मिलेगा तो शैल मिल का प्रयोग करना है। अब जैसे इसको आप पहले नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। इधर आप लोग देखिए अब बच क्या गया है, हैड और शैल या विल। देखिए जिस तरह से आप हैज और हैव का मतलब क्या होता है, पास होना या पास रखना, ठीक उसी प्रकार से हैड का मतलब भी होता है पास होना या पास रखना, लेकिन ये इन पास्ट में हो गया। और शैल विल का मतलब गागेगी, ये इसका हो गया इन फ्यूचर। अब देखिए बारीकी से एग्जाम्पल। अब जैसे मैं इसके लिए प्रयोग करूं कि उसके पास एक कुत्ता था। अब देखिए उसके पास एक कुत्ता था, तो ये इन पास्ट है तो भूतकाल में होगा। तो यहाँ देखिए उसके पास, तो पास होना या रखना, तो ये पास होना या रखना के लिए पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। अब ये चीज देखिए उसके के लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, ही होगा। अब इसी का अगर पोसेसिव रहता तो हिज होता और ऑब्जेक्टिव में हिम होता। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव डालना है तो ही। अब ही के साथ यहाँ पे था हैज या हैव, तो कंडीशन था किसके साथ हैज लगे किसके साथ हैव, तो आपको बता दिए कि ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, बाकी के साथ हैव। लेकिन यहाँ पे सिंगल है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। तो ही हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। अब यहाँ पे ये तो बताने की जरूरत नहीं है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वो दिस दैट, ये तो सिंगल है एक ही हैड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा। तो ही हैड अ डॉग,
समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। अब ये तो स्पष्ट हो गया। अब इधर देखिए सेल और विल का प्रयोग। अब जैसे देखिए मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मैं एक डॉक्टर, देखिए आगे की मिल गया कि नहीं? इसमें माई का क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ लगेगा सेल। आई सेल बी और डॉक्टर। अब कहेगा सर आई सेल बी और डॉक्टर, तो यहाँ पे आई के साथ सेल का प्रयोग किया। अब एक और एग्जाम्पल जैसे देखिए हम लोग गरीब अमीर बनेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का वी, अब वी के साथ सेल बी सेल बी रिच, इस तरह से बनाएंगे। अब जैसे देखिए सोहन गरीब होगा। अब सोहन का क्या हो जाएगा? सोहन, और सोहन के साथ विल, तो सोहन विल बी पुअर। अब कहिएगा सर सोहन के साथ विल और वी के साथ सेल, ये कैसे हो गया? इसमें तो कंडीशन है कि किसके साथ सेल और विल दो है। इसमें हेड था तो एक ही सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये याद रखना है। देखिए आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। बाकी सभी के साथ विल का। बाकी दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। अब है तो स्पष्ट हो गया। आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। इस तरह से सबका प्रयोग हो गया। अब कहेगा सर इस तरह से क्या बताएं? इसलिए बताएं कि आप लोगों को स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत होता है, तो बिना स्ट्रक्चर के भी आप ट्रांसलेट देख के भी उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इस तरह से आप कर सकते हैं। ये टोटल किसका था? एक्शनलेस का। अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।